नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। तो अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ बाकायदा नजरबंद हैं। उन पर हर तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। वे किसी से बात नहीं कर सकते, वे किसी से मिल नहीं सकते, क्योंकि 42 दिन बाद वे अब जिस ठिकाने पर रखे गए हैं, जहां रुके हुए हैं, वहां भी उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। वे किसी से भी बात नहीं कर सकते। यानी एक तरह से देश में दूसरे सबसे बड़े ओहदे पर रहा व्यक्ति विधिवत किसी की कैद में है। किसी ने उसे नजरबंद कर रखा है, किसी ने उस पर पाबंदियां लगा रखी है। इस बात का खुलासा एक अखबार की रिपोर्ट में हुआ है। आज सुबह दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट छपी है वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जगदीप धनखड़ को बाकायदा किसी ने नजरबंद कर रखा है। वे संगीनों के साए में रह रहे हैं, उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि वे अपने नाते रिश्तेदारों से भी नहीं मिल सकते। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक जगदीप धनखड़ 21 जुलाई को अपने इस्तीफे के बाद से वीपी हाउस में ही थे, यानी उपराष्ट्रपति का जो आधिकारिक आवास है वहां रह रहे थे, लेकिन वहां भी उन्हें किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी। उसके बाद 42 दिन बाद वे अपने इस ठिकाने से करीब करीब 22 किलोमीटर दूर दक्षिण दिल्ली में छतरपुर इलाके के एक फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। गदईपुरा इलाके में एक फार्म हाउसों की सोसाइटी है, यानी उस गेट बंद सोसाइटी में बहुत सारे फार्म हाउस बने हुए हैं। वहीं सबसे आखिर में एक फार्म हाउस है जिसका नाम है पुरी फार्म हाउस। जगदीप धनखड़ इस वक्त वहां है। इस्तीफे के बाद वीपी हाउस में रहते रहे जगदीप धनखड़ अब इस पुरी फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने जब उन तक पहुंचने की कोशिश की तब जो नजारा सामने आया वो रिपोर्टर ने अखबार में दर्ज किया है। वहां पर 3 पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है। पुलिस वालों ने रिपोर्टर को बताया कि इस वक्त उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि उनके नाते रिश्तेदारों को भी यह सूचना दे दी गई है कि अभी वे उपराष्ट्रपति से नहीं मिल सकते। जब अवसर आएगा उन्हें इत्तला कर दी जाएगी, तब वे आकर मिल सकते हैं। इस वक्त इस पुरी फार्म हाउस में जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी और कुछ सहयोगियों के साथ मौजूद हैं। यहां तक कि इस फार्म हाउस पर बाहर से खाना मंगवाने तक की अनुमति नहीं है। जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी के लिए इस फार्म हाउस पर एक स्पेशल किचन तैयार किया गया है। उनका खान पान वहीं तैयार होता है। इतनी ज्यादा सुरक्षा में जगदीप धनखड़ क्यों हैं? क्यों उन पर इतनी पाबंदियां लगाई गई हैं? क्यों वे पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस के पहरे में इस तरह कैद करके रखे गए हैं? इसका जवाब अब तक कहीं से नहीं मिला है। 21 जुलाई को अपने इस्तीफे के बाद से जगदीप धनखड़ अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। उनका कोई लिखित या मौखिक बयान भी कहीं नहीं आया है। वे किसी से अब तक नहीं मिले हैं। यहां तक कि उनके साथ राज्यसभा में रहे या लोकसभा में रहे सांसदों ने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, तब भी उन्हें कोई माकूल जवाब नहीं मिला था। जाने माने वकील और राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने जुलाई महीने में ही एक बयान के जरिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर सवाल उठाए थे। कपिल सिब्बल ने पहले एक ट्वीट किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री अमित शाह से पूछा था कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां है।
क्या वे सुरक्षित हैं, और अगर सुरक्षित हैं तो उन्हें बात करने से क्यों रोका गया है, या वे अपनी तरफ से किसी से भी बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने लिखा था कि आप तो गृह मंत्री हैं, आपको और आपकी सुरक्षा एजेंसियों को मालूम होगा कि जगदीप धनखड़ कहां है। इसके बाद एक और ट्वीट किया था कपिल सिब्बल ने, उसमें लिखा था कि आशा है जगदीप धनखड़ स्वस्थ होंगे, और अगर वे अस्वस्थ हैं तो उनका इलाज कहां, किस अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने लिखा था कि अगर वे स्वस्थ हैं तो वे कहां योगा कर रहे हैं, कहां टेबल टेनिस खेल रहे हैं, इसकी जानकारी भी मिलना चाहिए। तो उसके बाद कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा था वो उनकी जुबानी सुन लेते हैं। Whenever you tell me to start, I will start. हाँ? सर, आज आपने ट्वीट किया है धनखड़ सर को लेकर, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो? देखिए, 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम भी वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए। तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है। ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है। तो प्लीज एक बयान दे दीजिए, और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर, क्योंकि वो अगर जहां भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहां तो है नहीं ना, तो जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे। तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ
पहले तो इस तरह से कुछ। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और उसमें भी उपराष्ट्रपति की कुशलक्षेम पूछी गई थी। संजय राउत ने पूछा था कि आखिर उपराष्ट्रपति कहाँ हैं और अगर वे स्वस्थ हैं तो उनकी जानकारी मिलना चाहिए, और अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वे कहाँ इलाज कर रहे हैं, गृह मंत्री देश को बताएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के स्वागत समारोह में जगदीप धनखड़ की गुमशुदगी पर सवाल उठाए थे। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था। Resigned. I think Venugopal ji called me and said, Vice President is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. जगदीप धनखड़ जिस पुरी फार्म हाउस में रह रहे हैं वो फार्म हाउस इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला का है। तो जगदीप धनखड़ की इस्तीफा देने के बाद से चली आ रही गुमशुदगी इतनी तो खत्म हो गई है कि वे कहाँ हैं इसकी जानकारी सामने आ गई है, लेकिन वे जहां हैं वहां संगीनों का पहरा क्यों लगाया हुआ है? आखिर कौन है जो जगदीप धनखड़ को देश के सामने आने से रोक रहा है? आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि जगदीप धनखड़ सामने आए और कुछ कहें, कुछ बोलें, देश के साथ संवाद करें, अपने इस्तीफे के कारणों के बारे में बताएं? वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या उनसे इस्तीफा लिया गया? और एक और मजेदार बात है, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर देश का राष्ट्रपति भवन भी पलटी मार रहा है। सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल पर पहले राष्ट्रपति भवन ने यह कहा था, यह उत्तर दिया था कि उसे जानकारी नहीं है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कोई मुलाकात हुई है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन ये बताने को तैयार नहीं है कि राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किस तारीख को कितने बजे मंजूर किया था। इस सवाल के जवाब में राष्ट्रपति भवन ये उत्तर दे देता है कि गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की जानकारी दी गई थी। ऐसे ही एक और दूसरे आरटीआई के जवाब में उपराष्ट्रपति भवन के मार्फत जब राष्ट्रपति भवन से पूछा गया तो इस दफा राष्ट्रपति भवन ने जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात स्वीकार कर ली है। इस दफा आरटीआई के उत्तर में राष्ट्रपति भवन ने बताया है कि जगदीप धनखड़ की राष्ट्रपति से 21 जुलाई को मुलाकात हुई थी। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बेहद रहस्यमय बना हुआ है। शुरू के 42 दिन तक उनकी गुमशुदगी और उसके बाद उनकी संगीनों के साए में दिल्ली पुलिस के पहरे में एक फार्म हाउस में मौजूदगी और अब भी उनको लोगों से मिलने पर रोक टोक लगाना बड़े संदेह पैदा करता है। उन्हें किसी से भी, यहां तक कि रिश्तेदारों से भी मिलने की इजाजत नहीं है और ये पाबंदी किसने लगाई है आप अच्छी तरह जानते हैं। और चलते चलते उन्हें खामोश रखने की कोशिशें क्यों हो रही हैं इसका एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। दरअसल 9 सितंबर को
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है। इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी को खड़ा करके एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी को सीधी चुनौती दी है। चुनाव के मौके पर मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार नहीं चाहते कि जगदीप धनखड़ सामने आए और ऐसा कोई बयान दे दें जो मोदी शाह और सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाए। शायद इसीलिए जगदीप धनखड़ को संगीनों के साए में कैद करके रखा गया है। शायद इसीलिए उनकी जुबान पर ताला लगा दिया गया है। जगदीप धनखड़ कब सामने आएंगे, कब उनकी जुबान खुलेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन उनकी गुमशुदगी और उनकी खामोशी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर बड़े संदेह पैदा करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।